ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम आदि पर्व के 35वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि पांडव इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक बसने लगते हैं और राजा युधिष्ठिर इस राज्य को पाकर अपने भाइयों के साथ धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगते हैं। बलराम जी और श्री कृष्ण जी पांडवों की अनुमति ले द्वारकापुरी की ओर चल पड़ते हैं। आज 35वें अध्याय में हम जानेंगे कि अर्जुन सुभद्रा का हरण करते हैं, फिर उन दोनों का विवाह और अभिमन्यु का जन्म होता है। इसको हम आज 35वें अध्याय में जानेंगे। बहुत समय के पश्चात रैवतक पर्वत पर वृष्णि और अंधक वंश के लोगों का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। द्वारकापुरी के निवासी सैकड़ों और हजारों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अथवा छोटी छोटी सवारियों के द्वारा आकर उस उत्सव में सम्मिलित होते थे। भारत महाबली बलराम जी भी हर्षोन्मत्त होकर वहाँ रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे गंधर्व चल रहे थे। उस अत्यंत अद्भुत विचित्र कौतूहलपूर्ण उत्सव में श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ घूम रहे थे। इसी समय वसुदेव जी की सुंदर पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई उधर आ निकली। वहां भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में कामअग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन की उस मनोदशा को भांप लिया। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, ये मेरी सगी बहन है। ये मेरे पिता की बड़ी लाडली पुत्री है। यदि तुम्हारा विचार इससे विवाह करने का हो तो मैं स्वयं पिताजी से कहूँगा। अर्जुन ने कहा, ये वसुदेव जी की पुत्री तथा वसुदेव की बहन अनुपम रूप से संपन्न है, फिर ये किसका मन न मोलेगी। हे सखे, यदि ये वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याण में मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे जनार्दन, बताइए इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है। यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य तो होगा तो वह सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूँगा। श्री कृष्ण बोले, न श्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर ही एक प्रकार है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अस्थिर होता है। पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वरण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है। ऐसा धर्मज पुरुषों का मत है। अर्जुन, मेरी सम्मति तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन का बलपूर्वक हरण कर लो। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वह किसका वरण करना चाहेगी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कर्तव्य का निश्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाबाहु युधिष्ठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय को जब ये ज्ञात हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर नहीं
पर गई हुई है, तब नरश्रेष्ठ धनंजय धनुष्यमान और कवच आदि से सुसज्जित हो स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ हो शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत तक जा पहुँचे। उधर सुभद्रा उस गिरिराज रैवतक पर्वत से द्वारका की ओर लौट रही थी। अर्जुन ने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक पकड़कर अपने रथ पर बैठा लिया। फिर तो पुरुष सिंह धनंजय मधुर मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस स्वर्ण में रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल पड़े। सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिकगण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़ पड़े। सुभद्रा हरण की बात सुनते ही युद्धोन्माद से लाल नेत्र वाले वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति अभर्ष से भर गए और गर्व से उछल पड़े। वे सब बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जोतो, तुरंत प्रास प्रक्षेपणास्त्र वस्त्र ले आओ, धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच ले आओ। कोई सारथियों को पुकार कर कहने लगे, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। रथ कवच और ध्वजाएं के लाए जाते समय चारों ओर उन नर वीरों को कोलाहल से वहां बड़ी भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। तदंतर कैलाश पर्वत के समान शिखर गौरव वर्ण वाले नील वस्त्र तथा वनमाला धारण करने वाले मदमस्त बलराम जी उन यादवों से इस प्रकार बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। तुम लोगों की ये गर्जना व्यर्थ ही है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बताए, तब जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। तत्पश्चात शत्रुदमन बलराम जी श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, ये सब कुछ देखते हुए भी तुम मौन होकर क्यों बैठे हो? अच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना आदर सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला कुलंकार उस सत्कार के योग्य कदापि नहीं था। अपने आप को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य होगा जो जिस हांडी में खाए उसी में छेद करे? उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु का कारण है। गोविंद जैसे सर्प पैर की ठोकर का खाकर नहीं सह सकता, उसी प्रकार उसने मेरे सिर पर जो पैर रख दिया है उसे मैं कैसे सह सकता हूँ। अर्जुन का ये अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। श्री कृष्ण बोले, बलदेव, निद्राजित अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक साधन सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। पृथापुत्र अर्जुन ये जानते हैं कि सातवत वंशी कभी धन के लोभी नहीं रहे, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को ये भी ज्ञात है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः ये भी आग्रह ही है। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की भांति पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहे, और इस पृथ्वी पर ऐसा अधम पुरुष कौन होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा? मेरा विश्वास है कि कुंती पुत्र अर्जुन ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है और फिर क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरे विचार में तो यह संबंध अति उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है तथा वे कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी है, अतः उन्होंने बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है। महाराज भरत तथा यशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ हो, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हो, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी ना बनाना चाहेगा?
आर्य, इंद्रलोक तथा रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में मैं किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक प्रापार्थ को परास्त कर सके। अतः आप लोग प्रसन्नता पूर्वक दौड़ जाइए और सांत्वना प्रदान कर वीरवर अर्जुन को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सम्मति है। श्री कृष्ण का वह परामर्श सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए और वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया। 1 वर्ष से भी कुछ अधिक दिन तक वहां रहकर और इच्छानुसार विहार करके अर्जुन खांडव प्रस्थ में लौट आए। तदंतर कुछ काल के पश्चात कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे शची ने जयंत को उत्पन्न किया था। सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को जन्म दिया, जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी, उसका वक्ष स्थल विशाल और नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। वह शत्रुओं का दमन करने वाला था। वह अभिनिर्भय और मन्युमान था। अतः पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को सब लोग अभिमन्यु कहने लगे। श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। बालक अभिमन्यु भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। उस शत्रु दमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 विध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अस्त्रों के विज्ञान, प्रयोग, पटुता और संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। धनंजय ने अभिमन्यु को आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। दूसरों को तिरस्कृत करने वाले, समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दुर्दर्श वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट कंधों वाले, शत्रुओं को मुंह खोले हुए सर्प की भांति भयानक प्रतीत होने वाले, सिंह के समान गर्वीले और मदमस्त गजराज की भांति पराक्रमी, महाधनुर्धर मेघ और दुंदुभी के समान गंभीर स्वर वाले, पूर्ण चंद्रमा के समान मुखमाल वाले, शौर्य, पराक्रम, रूप और आकृति में श्री कृष्ण के समान प्रतीत होने वाले अपने उस पुत्र को अर्जुन वैसे ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। आज इतना ही। आज हमने आदि पर्व के 35वें अध्याय में देखा कि किस तरह अर्जुन सुभद्रा का हरण करता है और दोनों का फिर बाद में विवाह हो जाता है और अभिमन्यु का जन्म होता है और अभिमन्यु का लालन पालन बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगता है और उनको बड़ा ही अर्जुन की तरह महान पराक्रमी, धनुर्धर और गर्वीले पराक्रम सारे उसके अंदर गुण थे। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।